अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेव्स फोर्ज। दिस इज जैन। इस वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम पे। एज यू कैन सी इन द चार्ट दैट एवर सिंस अ हाई ऑफ 216.50 जो इस स्टॉक ने दिसंबर 2024 में रजिस्टर किया, आफ्टर दैट वी कैन सी अ प्रोलॉन्ग करेक्टिव साइकिल इन दिस स्टॉक इन अ थ्री वेव मैनर, जिसमें इसने वेव ए रजिस्टर की इन फरवरी 2025 एज ए लेवल ऑफ 166.50 और उसके बाद फिर एक इंक्लाइन हमें देखने को मिला इन दिस पर्पल वेव बी टुवर्ड्स द हाई ऑफ 194 एंड आफ्टर दैट द स्टॉक resumed its down cycle and we saw a sharp decline towards the lows of 128.56 जो कि इस स्टॉक ने इस मंथ में रजिस्टर किया। सिंस दिस डिक्लाइन वाज द फाइनल लेग ऑफ द थ्री वेव करेक्टिव साइकिल ABC, तो हमने सी वेव की कंक्लूजन के बाद एक दफ़ा फिर इस स्टॉक को मोमेंटम में आते हुए देखा और एक शार्प राइज हमने देखा जो कि 178 के लेवल तक आया, विच वॉज ऑल्सो द डिसेंडिंग चैनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे मल्टीपल हाइज एट द लेवल ऑफ 178 के अराउंड बनाने के बाद ये स्टॉक अपनी कंसोलिडेशन एक दफ़ा फिर डिफाइन कर रहा है और हम ये समझते हैं कि इसमें एक करेक्टिव लेग अनफोल्ड हो सकती है जो कि 158.65 तक आ सकती है, विच इज़ 38.2% फिबोनाची करेक्शन लेवल्स. And in case of a deeper pullback, it can even come down towards 147 area, which is 61.8% Fibonacci correction level. So, bottom line ये है कि इस करेक्शन के अंदर 158 और 159 से लेके 147 का जो एरिया होगा वो स्टॉक के लिए एक करेक्टिव जोन के तौर पे सामने आएगा, जहां से वी बिलीव दैट द बुल शुड टेक ओवर अगेन एंड गो फॉर अनदर लेग हायर, जिसमें जो प्राइमरी रेजिस्टेंस उनको फेस करनी होगी दैट वुड बी अराउंड 165.83, while a break above this area would target 194 levels again, which coincide with this पर्पल वेव भी जहां से ये डिक्लाइन शुरू हुआ था। सो आफ्टर दिस करेक्शन जो ये अभी दिखा रहा है स्टॉक, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द स्टॉक शुड गो ऑन अनदर लेग हायर टुवर्ड्स 165.83 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाइल द ब्रेक वुड टर्न अटेंशन टुवर्ड्स 194 एरिया. But as you can see that this whole incline, after this correction, this whole incline, we are still treating it as intermediate red wave B. उसकी वजह ये है क्योंकि अगर ये स्टॉक को हम अगर लार्जर इंटरवल्स पे देखें और पीछे जाएं जहां से इस स्टॉक ने अपने बुलिश मोमेंटम की शुरुआत की थी, which was वे बैक इन अक्टूबर 2022 जहां से इम्पल्सिव साइकिल शुरू हुए थे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट इम्पल्सिव लेग जो है वो बनी फरवरी 2023 में एट द लेवल ऑफ 86. देन द स्टॉक डिक्लाइन एंड रजिस्टर्ड दिस वेव 2 इन जून 2023 एट 56.01. देन there was a steady rise towards 137.94 that shaped up this intermediate wave 3. उसके बाद we saw a prolonged consolidation in this triangle formation, जिसके अंदर इसने अपनी wave 4 को register किया at the level of 106.40 and then there was a strong rise towards the high of 216.50 that formed this intermediate black wave 5. So ये पूरा impulsive cycle जो था वो अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ और दिसंबर 2024 में ख़त्म हुआ, which was like a period of more than 2 years. So हमारा ये मानना है कि इस 2 साल के impulsive period को अगर हम अनफोल्ड करें करेक्टिव साइकिल के अंदर, तो अभी तक स्टॉक ने जो करेक्शन दी है दैट इज़ लाइक ऑन द टाइम फ्रेम, ये 6 महीने इसने लगाए हैं इस साइकिल को फॉर्म करने के लिए. सो इन केस ऑफ अ प्रोलॉन्ग साइकिल वी कैन सी अनदर down cycle coming in after the stock registers the high of 194 or construct this intermediate wave B. उसके बाद फिर हमें कोई declining momentum देखने को मिल सकता है. On the flip side, अगर तो ये स्टॉक इन 6 महीनों में अपने करेक्टिव साइकिल को कंप्लीट कर चुका है, देन इस स्टॉक को जब ये स्टॉक अपने बुलिश मोमेंटम को दोबारा रिज्यूम करेगा तो द स्टॉक शुड सस्टेन 194 लेवल्स, जिसका मतलब ये होगा कि वी कैन सी अनदर बुलिश साइकिल ओपनिंग अप और उसकी कोई नई शुरुआत जो है वो स्टॉक करने के लिए जा रहा है. टिल दैट टाइम हमें अभी फिलहाल के लिए एक करेक्टिव साइकिल के बाद इस स्टॉक को हम दोबारा एक मोमेंटम में देख सकते हैं टूवर्ड्स 194 एरियाज, बट दैट वुड बी अ हायर डिग्री करेक्शन इन दिस रेड इंटरमीडिएट वेव बी.